नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 23 टू 29 ऑफ दिसंबर की एक रीडिंग है, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें एंड कुछ गाइडेंस आपसे रिलेट होती है तो उन्हें रखें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, स्टक हो लाइफ में, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे कॉल डायरेक्ट ना करें। जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से अगेन कहूँगी देखिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आता रहे। एंड अगर कुछ लोग नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ आपको हो रही है, जो भी मुझे फॉलो करते हैं नहीं आ पा रही, तो कहूँगी एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ करें एंड ऑन करें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गॉड या गॉडेस के ब्लेसिंग से हर बार स्टार्ट करती हूँ, तो इस बार एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स लेते हैं। गॉडेस ऑफ लर्निंग के नाम से ये जाना जाती हैं एंड इनकी अगर कृपा हो तो कहूँगी आप चाहे एजुकेशंस या जो भी आप काम करते हो उसमें अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ आए, एबंडेंस आए, तो कहूँगी उसकी सक्सेस ये कहीं ना कहीं प्रदान करती हैं उसमें। या कहूँगी रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें स्टक हैं तो कहूँगी उसमें सक्सेस मिले, तो सूझबूझ या समझदारी से हैंडल करूँ, समझ दे वो आपको, तो कहूँगी इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है। कपल्स के लिए देख रही हूँ पहले, एंड वो आपकी पहले एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे 23 टू 29 ऑफ के बीच में आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। तो आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आप टू मच अपने पार्टनर से रिलेट करना चाहोगे खुद को। आप अपने अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहोगे। आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस टू मच हाई रहेगी। या अगर आप डिस्टेंस में रहते हो या पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके तरफ में टू मच अट्रैक्टेड रहोगे। टेलीफोनिक टू मच कम्युनिकेशंस करना चाहोगे एंड या कहूँगी कुछ प्लान करना चाहोगे कि पर्सन आए या आप खुद से जाना चाहोगे, तो ऐसी फीलिंग्स आपकी हो सकती है। बट टू मच घर परिवार से भी कुछ सपोर्ट की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर्सन के रिगार्डिंग अगर लॉन्ग रिलेशनशिप टर्म में पर्सन है, मतलब डिस्टेंस वाला अगर रिलेशनशिप है, तो ओवर थिंकिंग भी हो सकता है किसी वजह से कुछ। बट टू मच कहूँगी अपने पर्सन के लिए अट्रैक्टेड रहोगे एंड उनके लिए बहुत टाइम सोचते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी इस वीक में, सिचुएशंस क्या रहेगा। देखो ये पर्सन ना शायद कम्युनिकेशंस में कहूँगी कुछ चीज़ों में स्टक ज़रूर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे एक ऐसा भी फेज दिख रहा है कि ये हील करना चाहेंगे सिचुएशंस के, भले इनको मन हो ना हो। बट अगर आप कुछ चीज़ें कन्विंस करो या बातें करो एक्सपेक्टेशंस वाली, तो कहूँगी ये सपोर्ट वे में दिख रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम भी हो सकता है, कहीं हो सकता है शॉर्ट टर्म कहीं घूमने फिरने की भी हो सकती है कि कुछ लोगों का हो, बट इनका मन नहीं रहेगा। बट स्टिल चूंकि आपको खुश करना है तो ये एफर्ट डाल सकते हैं, या सोच में हो सकते हैं हाँ चलो ठीक है, या डिस्टेंस लव है तो कहूँगी मिलने की चांसेस हो सकती हैं। ये पर्सन कहूँ तो एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस हैं, क्या कुछ एक्शंस लेंगे पर्सन, एक्शंस क्या नेक्स्ट एक्शंस। यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ भी स्टक काफ़ी टाइम से अगर चल रहा था, तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कहूँ तो हीलिंग फेजेस दिख रहा है, एफर्ट दिख रहा है, एक्शंस में कम्युनिकेशंस भी दिख रही है एंड ये चाहे ना चाहें बट आपके लिए अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो देर इज़ अ रिकन्सिलेशन चांसेस, या कहूँगी आप जो चाहो वो पर्सन करें। भले ही ये शायद यहाँ कहूँगी ये पर्सन ना एक्सप्रेसिव कम रहेंगे, मतलब बोलते हुए कम दिख रहे हैं बट हाँ करते हुए सब चीज़ में हामी, या चलो ठीक है आपको बेटर लगने के लिए ये कुछ चीज़ें स्टेप अप भी ले सकते हैं। तो ये पर्सन कहूँगी एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी, बट एरिज लियो भी हो सकते हैं पर्सन। तो एक्शंस में कहूँगी देर विल बी अ भरवली काफ़ी कम्युनिकेशंस, या अगर कुछ चीज़ें चाहो कुछ लोगों के लिए कहूँगी मिलने की हो सकती है, या कहूँगी एक जगह परिवर्तन भी हो सकता है, या पर्सन टर्म्स को बेटर करने के लिए अपियर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो आमना सामना बात हो, या अगर साथ में रहते हो तो कहीं घूमने की प्लानिंग हो सकती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
आप अगर एक कहोगे तो ज़्यादा ये करते हुए दिख रहे हैं। शायद आप अनएक्सपेक्टेड भी चीज़ें हो जाती हैं कि अचानक से ये बिहेवियर कैसे बदल गया, इतने टाइम से ये समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से ये इस वीक में इसको हुआ क्या है या इनको क्या हुआ है जो इतने बदले बदले से लग रहे हैं। इनकी इनके तरफ की जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं, सो मच पॉजिटिव फॉर यू आ रही हैं। अगर कहीं प्लानिंग करोगे तो उसमें भी हाँ, अगर कुछ चीज़ें बदलना चाहोगे तो उसमें भी हाँ। तो कहूँगी ये चीज़ें, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर सकता है, या अचानक से हुआ क्या है इस पर्सन को, ये मैं कहूँगी कन्फ्यूज हो सकते हो। तो देखो खुशियाँ आ रही हैं तो प्रेजेंट में अगर कहूँगी इंजॉय की चीज़ें आ रही हैं, तो खामखा की चीज़ों को ना सोचें, बिकॉज आप कहूँगी भले आप इनको कहो ना कहो, बट आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो या परेशान हो सकते हो। या अगर कोई मल्टीपल्स लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो कहूँगी उनको प्रायोरिटी नहीं देना है, इनके साथ में अगर टर्म्स में सही करनी है तो इनके लिए अवेलेबल रहिए, ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं इस वीक में। काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में कहूँ तो कम बैक दिख रहा है, हीलिंग फेजेस ज़्यादा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए एक कहूँ तो ये वीडो विडोवर हो सकते हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। जेमिनाई की एनर्जीज हैं एंड ये पर्सन कुछ एक एंड किए हैं, मतलब या हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में इन्होंने एक रिश्ता चोट खाया है, एंड किया है। तो जो भी सिचुएशन है ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं लाइफ को लेके। तो आई थिंक ये इनिशिएट हो सकता है, किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं पर्सन। यस, मुझे किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से लग रहा है, या किसी सोशल मीडिया से हो सकता है ये पर्सन कनेक्ट हो। अननोन पर्सन दिख रहे हैं ये। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। ये फीमेल की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। बट ये अगर पर्सन की मैं बात करूँ तो अपनी लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ में स्टक हैं, तो कहूँगी अफेयर क्रिएट करना चाह रही हैं या ना चाहते हुए भी संबंध बन जाएगा, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो काफ़ी स्टेटस है, या कहूँगी काफ़ी रिच हो सकती है ये पर्सन। चलिए देखती हूँ अगर रिलेट होते हैं तो किस वे में रहेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ टेरेसा, कहूँगी एक फिर से एक न्यू चांस इनके जीवन के लिए भी शायद अच्छा होगा। तो कुछ लोग ऐसे फेजेस में जा सकते हो जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, अब फिर से किसी के साथ में जा रहे हैं या अप्रोच आ रही है। तो कहूँगी एक यहाँ पे अगर कहूँ तो एक फ्रेंडली बिहेवियर ज़्यादा रहेगा या उस वे में, एंड धीरे धीरे कहूँगी टर्म्स में इमोशंस क्रिएट होगा। तो लोग यहाँ कहूँगी यहाँ फ्रेंडशिप से स्टार्ट होके या डेटिंग फेज से स्टार्ट होके तब शायद लॉन्ग टर्म में चीज़ें जाएँ। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन बिल्कुल अगर ये एफर्ट डालेंगे ये पर्सन तो इसे ना तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये अगर कहूँ टू मच, देखो यहाँ ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे एक लेडी या कहूँगी गर्ल की एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं। रिलेशनशिप वाली हो सकते हैं ये, बट इनको ना नहीं कह पाओगे, या कहूँगी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या रिच भी हो सकते हैं। तो वैसे देखो, बट ये कहूँगी डेटिंग फेज़ है, मैरिज सोच तो कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक रिश्ते में है अभी भी। चलिए देखती हूँ ये अफेयर्स में कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है। आप अभी फ़िलहाल खुद को समझा रहे हो या कुछ संभल रहे हो, सिचुएशंस को बदल रहे हो या खुद को हील कर रहे हो, शांत हो। रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी तो ज़िंदगी को समझ रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ब्राइटन करना चाहते हो, कहीं स्टक हो बट समझ रहे हो। या पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शन था तो न्यू में जाऊँ ना जाऊँ, तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो आपका लग रहा है कि आप खुद को बदल रहे हो, या आपसे कभी कुछ अगर गलतियाँ हुई थी तो कहूँगी उसमें सुधार करना चाह रहे हो। तो खुद से कई चीज़ें आप सवालात हैं जो पूछते भी हो एंड या हील भी करना चाह रहे हो। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ों को आप, या कोई रिश्ता आता है तो चाहते हो कि चीज़ें बेटर हों आपके लिए भी, या फिर से ट्रस्ट ना टूटे अगर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट हाँ डिटेल्स रीडिंग के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको मुझे टेक्स्ट करना है, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।